पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद की गई है। इससे पहले डीजल पर लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे उन्होंने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है इतना। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसी ही ऐसी रहनी, कोई फायदा नहीं होना। पेट्रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश रहा। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी महकमा पेट्रोलियम का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तोसी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की बसों और मालबरदार गाड़ियों की किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि इनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआगो हैं कि खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। वजारत ख़जाना का कहना है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई में इजाफे की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का तखमीना है। मार्च में महंगाई की शरह 7.30% थी। जोग्राफियाई कशीदगी के बावजूद मुल्क की मईशत मुस्तहकम दिखाई दे रही है। जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद अहम माशी अशारिये मुस्तहकम हैं। बड़ी सनतों में मुसलसल तरक्की हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नुमाया बहाली रिकॉर्ड की गई है। सीमेंट की तरसील में इजाफा निशानदही करता है कि मुल्की तलब में बेहतरी आ रही है। मुस्बत रफ्तार की बुनियाद पर तवक्को की जा रही है कि माशी सरगर्मियाँ मजबूत रहेंगी। सप्लाई चेन के जारी मसाइल के ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस आलमी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे और सप्लाई में रुकावट जैसे ख़तरात मौजूद हैं। प्राइमरी बैलेंस का हजम 4,319 अरब रुपए तक पहुँच गया है। I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. They want to make a deal badly. They are in very bad shape. I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. If we didn't do that attack, should have been done long before I came along by other presidents. As far as peace, I settled 8 wars. Like the biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा कि अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं और ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र। कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फ़ारस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि आबना हुर्मज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फ़ारस और आबना हुर्मज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए। इन
मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क से मगरबी साहिल और लॉस एंजल्स से मशरकी साहिल तक 2 दीवारें तामीर करें तो दोनों की लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी, जो ईरान की टोटल सरहद से 1,000 किलोमीटर कम है। ऐसे मुल्क की सरहद नाकाबंदी के लिए गुड लक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल ख़त्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कन ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबना हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि इसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फ़ौजी हुकाम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दिया गया है। पाक ईरान फ़िज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल हो गया। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। तेहरान से ईरान की एयरलाइन के मुसाफिर परवाज़ों की इस्लामाबाद आमद और रवानगी। जुमेरात को पहली बार तेहरान से कमर्शियल परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $111 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $110 से $105 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था कि बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सफारती राब्तों और बातचीत का सिलसिला जारी है। नई और पुरानी तमाम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को दोनों फ़रीक़ैन ने एतमाद में लिया है। तजावीज़ को खुफिया रखते हुए सफारती चैनल्स के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों में हैं। आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। मामूल की बहाली ज़रूरी है। उम्मीद है कि ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ पार कर गया। खलीज ओमान में दाखिल जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज के गिरोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपने शहरियों को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक
पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िम उल अमूर को अफगान वज़ारत खारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। कहा कि ये इक़दाम अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद अफगान सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कन्नड़ समेत किसी भी इलाके में तालीमी इदारों पर कोई हमला नहीं किया गया। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। ऐसे इल्ज़ामात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। जंग बंदी का मतलब रिवायती जंग बंदी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो रियासती हो या दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से, बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग में शहीद और शदीद जख्मी शहरियों की फहरिस्त जारी। DC बाजोड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजोड़ के सरहदी इलाकों मामुंद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूरड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम काम में मशगूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूरों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवां रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनेदार हैं। आज के दिन तजदीद अहद करें कि सब मिलकर मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंध के जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में आ गए। जामशोरो, दादू, शहीद, बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगढ़ में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ लाड़काना का दर्जा हरारत 46 और हैदराबाद का 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और औरंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगू पीर, सुरजानी, सोराब गोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी बंदिश। लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी शदीद मुतासर। HBL PSL 11 के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज हो जाएगा। PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। लीग में होने वाले 2 मैचेस में दोनों टीमें एक दूसरे को शिकस्त दे चुकी हैं। फातेह टीम इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज़ की चीन में कमीशनिंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज़ हंगूर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ये आबदोज़ें जारहियत रोकने और बहरा अरब में समंदरी तजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद।
ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोजें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम्स, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म की थी। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में इसे 5 लाख घरों तक लेकर जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को न रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायज़ा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आर्टिकल 184 के शेख 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसीलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अमन रफत के तबादले किए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमेरात को भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी PTI के वकील का ChatGPT का हवाला कहा कि ChatGPT कहता है कि रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं कि खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही कराता है। अगर ये ChatGPT कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें। 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी। सोमाली क़ज़ाक़ों की क़ैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बताईं। कहा कि सोमालिया के जुनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को क़ज़ाक़ों ने अगवा किया, जो इस वक्त पंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। जबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। सोमाली वज़ारत ख़ारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत की और यकीन दहानी कराई। जहाज़ के मालिक से रब्ते में और अमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहले खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रब्ता नहीं किया गया। करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज करें। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल से आपस में हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस थे। पाकिस्तानियों के जुर्माने माफ़ करा दिए, लेकिन
वतन वापसी का इंतज़ाम उन्हें खुद करना होगा। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो एक फ्रॉड कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में अपनी मर्जी से गए। उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हम सब मजलूम हैं। ऐसे वाक़यात हैं जिनमें कज़न्स ने कज़न्स को बेच दिया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि कंबोडिया जाने वाले ज़्यादातर अफराद को पता होता है कि वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबा सादिक ने कहा कि वालिदैन बच्चों को बैरून मुल्क भेजने से कबल तहकीक करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन शहीद इर्तज़ा अब्बास के घर आमद, खिराज अक़ीदत पेश किया। इर्तज़ा शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को भी सराहा जो LOC पर दुश्मन से निबर्दाज़मा थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों से कौम के हौसले मज़ीद मजबूत हुए हैं। 2015 में कराची की जानलेवा गर्मी में सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 300 हलाकतें हुई, लेकिन ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5000 से ज़ायद थी। इनमें अक्सरियत मजदूर तबके के लोगों की थी। मुकर्ररीन का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर इंतज़ाम अवामी यौम मजदूर के मौके पर माहौलियाती तब्दीली और मजदूरों के हुकूक के उन्वान से सेमिनार में इज़हार ख्याल। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान का मेहनत कश तबका माहौलियाती तब्दीली के भारी कीमत बर्दाश्त कर रहा है, जबकि मेहनत कश तबके का माहौलियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मुकर्ररीन का कहना था कि वली का अस्पताल में 78 नौज़ायदा बच्चों में एड्स की तशख़ीस का एक हौलनाक वाक़या है, जिसकी फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी अक्सरियत मजदूरों के बच्चों पर मुश्तमिल है। महकमा तालीम सिंध ने हिंदू तलबा के लिए मजहबी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया। महकमा तालीम के मुताबिक तीसरी से 5वीं जमात तक हिंदू मजहब की 3 किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में हिंदू तलबा को मजहबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। MQM के रुकन असम्बली कुमार हासिजा का कहना है कि हिंदू कम्यूनिटी का देरीना मुतालबा था जो आज पूरा हुआ है। इस वक्त सूबे में 2.25 लाख से ज़ायद हिंदू तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ किताबें काफ़ी नहीं, तालीम के लिए उस्ताद ज़रूरी हैं। IBCC का कराची में A लेवल का रियाजी का पेपर लीक होने का नोटिस। हुकाम IBCC का कहना है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में पर्चा आउट होने की तहकीकात जारी हैं। तलबा को नुकसान से बचाना वलीन तरजीह है। इम्तहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। 29 अप्रैल को होने वाला A लेवल का रियाजी का पर्चा एक रोज़ कबल लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर मौजूद था। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल में मई और जून सेशन के पर्चे भी लीक हो चुके हैं। कराची के इलाके सदर में प्लाजा ऑटो पार्ट्स मार्केट दोबारा सील कर दी गई। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सदर की हिदायत पर की गई। दुकानदारों का कहना है कि इससे कबल भी उनकी दुकानों की इसको सील किया गया था। 20 से ज़्यादा दुकानें रात 11 बजे सील की गईं। ज़िले हुकाम ने बताया कि दुकानें तजावुज़ात के बायस सील की गई हैं। अब अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जो माशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के सदर जौहर सलीम की गुफ्तगू। कहा कि ईरान को सिफारती सपोर्ट हासिल नहीं है, अवाम की जज्बाती सपोर्ट हासिल है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि दुनिया में माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरान से अवामी हमदर्दी जज्बाती नहीं बल्कि उसूली है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजुदा यूरेनियम अब भी अस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है।
नेतन्स और फर्दों के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर मुल्कों से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का इम्कान पर भी बातचीत की है, लेकिन ये एक अजीब और पेचीदा अमल होगा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीका भी मुतासर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीका में पेट्रोल की औसत कीमत 8 सेंट इजाफे के बाद $4.30 फी गैलन हो गई। डीजल की औसत कीमत $5.50 फी गैलन देखी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जंग के बाद से डीजल की कीमतों में 46% इजाफा हुआ है, जबकि अमरीकी ड्राइवर्स के अखराजात भी 44% बढ़ गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने लंदन में इस मुकाम का दौरा किया, जहां कल 2 यहूदियों पर चाकू से हमले किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म को मुजाहिदीन के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिदीन ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुजाहिदीन ने सर केयर स्टारमर के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत यहूदी कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फंडिंग के अलावा कानून साजी पर भी काम कर रही है। और मिलिए पाकिस्तान सुपर लीग 11 में रोबोट मैस्कॉट से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन के नए सपोर्टर में खिलाड़ियों और शायकीन की गहरी दिलचस्पी। ह्यूस्टन से दरामद किए जाने वाला ये मैस्कॉट नुमा रोबोट अपनी टीम की शानदार कारकर्दगी पर नाचता भी है, शायकीन को देखकर हाथ भी हिलाता है। नाम है इसका अदा।